बाराबंकी जिले में एक ऐसा थाना है जहां तैनाती के बाद थानेदार करोड़ों का बंगला बना लेता है, तो वहीं कांस्टेबल के पास लग्जरी गाड़ियां होती हैं। जहां खुलासा भाजपा विधायक ने किया तो वहां हड़कंप मच गया। बाराबंकी जिले का एक ऐसा थाना जहां तैनाती के बाद एक कांस्टेबल से लेकर थानेदार तक एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, और भला लगाए भी क्यों ना, उस थाने पर पोस्टिंग के बाद पुलिस वाले अपनी अकूत संपत्ति जो जुटा लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाराबंकी के जैतपुर थाने की। वही जैतपुर जो अफीम की खेती के लिए देश ही नहीं विदेश में भी जाना जाता है। वही जैतपुर थाना एक बार फिर से चर्चा में है, और इस बार भी चर्चा यहाँ तैनात थानेदार और कांस्टेबलों की वजह से हो रही है। और इनके काले कारनामों का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के रामनगर विधायक शरद अवस्थी ने किया है। भाजपा विधायक की माने तो जैतपुर थाने पर तैनात 2 प्रभारी निरीक्षकों में से एक लखनऊ में 5 करोड़ का बंगला बनवा रहा है, जबकि दूसरा भी जमकर लूट हसोट करके कमाई कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक शरद कुमार अवस्थी के गंभीर आरोपों के बाद बाराबंकी के पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। शरद अवस्थी ने जैतपुर थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक अमरेश सिंह बघेल और धनंजय सिंह समेत वहां तैनात कांस्टेबल गजेंद्र सिंह, सर्वेश सिंह और मोहम्मद शहनवाज पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शरद अवस्थी ने पुलिस महकमे के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी को बाकायदा पत्र लिखकर इन सभी की शिकायत की है। शरद अवस्थी ने आरोप लगाया है कि जैतपुर थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक अमरेश सिंह बघेल ने वहां जमकर लूट खसोट करके अकूत दौलत इकट्ठा की है, और उसी कमाई से बघेल लखनऊ में अपना 5 करोड़ का आलीशान बंगला बनवा रहा है। इसके अलावा दूसरे प्रभारी निरीक्षक धनंजय सिंह भी जमकर कमाई कर रहा है। शरद अवस्थी ने बताया, तीनों कांस्टेबल मार्च महीने में हुए ट्रांसफ़र के बाद भी जैतपुर थाने में ही जमे रहे और वहां की जनता को प्रताड़ित करके कमाई कर रहे हैं। उनके मुताबिक एसपी द्वारा किए गए तबादले में कांस्टेबल गजेंद्र सिंह का तबादला फतेहपुर, कांस्टेबल सर्वेश सिंह का तबादला घुंघटेर और कांस्टेबल मोहम्मद शहनवाज का तबादला जहांगीराबाद थाने पर हुआ था, लेकिन वह तीनों जैतपुर थाने पर ही काम कर रहे थे। इन कांस्टेबलों को अमरेश सिंह बघेल और धनंजय सिंह अपनी शह दिए हुए हैं और सभी की मिली भगत से यह गोरख धंधा चल रहा है। शरद अवस्थी ने डीजीपी को लिखे पत्र में सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इनकम टैक्स विभाग से सभी की संपत्ति की जांच कराने की मांग की है। हालांकि मामला सुर्खियों में आने के बाद अब इन कांस्टेबलों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। चरम पर वहाँ रखे थे और वहाँ की जनता का शोषण कर रहे थे। वहाँ के हमारे प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी के अमरीश रावत और बहुत से प्रमुख कार्यकर्ताओं ने सूचना दी कि भैया इनका ट्रांसफ़र हो गया है मार्च के महीने में, इसके बाद भी अभी यहीं कार्यक्रम कर रहे हैं, ये लोग यहीं पर काम कर रहे हैं। तो हमने जो है 16 मई को डीजीपी महोदय को चिट्ठी लिखी थी। ये चिट्ठी कापी है, उसमें तीनों बारे हमने डिटेल्स लिखा था। इसमें से सर्वेश सिंह की रीपोस्टिंग उस थाने में दोबारा हुई है, और आप समझिए कि इसमें इनके संबंधित जो अधिकारी हैं, प्रभारी निरीक्षक जो हैं, उसमें अमरेश बघेल, धनंजय सिंह दोनों लोग, इनकी मिली भगत है। और संबंधित थानों के जो अधिकारी थे, फतेहपुर के हों चाहे वर्तमान में वहाँ के घुंघटेर के हों, वो सब लोगों ने आपस में मिल करके इनको जो है वहाँ पर काम करने का मौका दिया, और उस लूट घसोट में ये भी शामिल रहे। जानकारी में आया है कि कोतवाल के मकान बन रहा है 5 करोड़ की लागत से लखनऊ में, अमरेश बघेल का। धनंजय सिंह भी काफ़ी यहाँ से धन उगाही किए हैं। हम चाहते हैं कि इनके भ्रष्टाचार की जांच भी जो है उच्च स्तर से करा ली जाए इनकम टैक्स विभाग से, और जो सरकारी टीम है के प्रदेश से आकर के करे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आवाज़ उत्तर प्रदेश को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आप तक हमारी खबर पहुंचे।